गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप के सब लोग जो हैं वो सेहतमंद होंगे, सब लोग जो हैं खुश होंगे। तो आज मैं यहाँ पे जो है वो शमशाबाद में इलामा इकबाल पार्क है, वहाँ पे आया हूँ सुबह सुबह के टाइम। और ऐसी बस जो है ना मेरे माइंड में एक टॉपिक आया, तो मैंने कहा चलें इस पे बात करते हैं, इस पे वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, हमारी लाइफ के तमाम डिसीजंस को इम्पैक्ट करती हैं और हमारी जो है वो ओवरऑल सक्सेस को, ओवरऑल हैप्पीनेस को, पीस ऑफ माइंड को जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। तो टॉपिक जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। ये टॉपिक जो है वो बेसिकली इस टॉपिक से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, इस बुक से। तो मैं आपको वो बुक दिखाता हूँ। ये बुक आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, ठीक है। इस बुक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये लिखी है मार्क मैनसन ने, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। और मार्क मैनसन जो है वो एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर है, तकरीबन इसके 2 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं इसके ब्लॉग के ऊपर। और मार्क मैनसन जो है वो ना सिर्फ एक राइटर है, बल्कि ये एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक पर्सनल ग्रोथ कोच भी है। और ये बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर चुका है, अभी से लेकर अभी से नहीं कर रहा ये काम, ये बहुत अरसे से कर रहा है। तो मार्क मैनसन की इस बुक के अंदर जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसका नाम है डोंट ट्राई। उस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है वो हर कॉमन पर्सन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो क्योंकि आजकल लोग जो है, जैसे मैंने एक वीडियो शूट की थी वो मेरे फेसबुक पेज पे, उसका भी लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो थी कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रेड अ बुक। तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि लोग आजकल बुक रीडिंग छोड़ चुके हैं, लोग आजकल जो है ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं डिस्ट्रैक्शन से, सोशल मीडिया से और ऐसी चीज़ों से। क्योंकि ये कि जो बुक्स के अंदर विजडम मिलता है वो इस तरह से आपको जो है ना वो ड्रामाज में, टीवी सीरियल्स में, यूट्यूब वीडियोस में, सॉन्ग्स में, इस तरह की चीज़ों में वो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी उस तरह से। इवन ये कि कॉलेज वगैरह भी आपको इस तरह की चीज़ें टीच नहीं करता। पॉइंट पे आते हैं डायरेक्टली। इस वीडियो के जो पॉइंट था वो ये है कि इस बुक के अंदर मार्क मैनसन जो है वो कहता क्या है। तो पहले ही चैप्टर से जो है ना वो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट और ऐसी वाइज बातें जो है वो सीखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली बात तो जो इस चैप्टर में दी गई है, या इस बुक का जो ओवरऑल थीम है वो ये है, जैसे अगर इस बुक की लिटरल ट्रांसलेशन ही करूँ मैं, और इस बुक के बारे में जो है मैं आपको लिटरली यही बोलूं कि मतलब जो इसका टाइटल है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, इसको अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो वो ट्रांसलेशन जो लिटरल बनेगी वो ये है कि किस तरह से हम हर चीज़ के बारे में परवाह ना करें। तो जो मतलब एक लेमैन सी इसकी बनती है ट्रांसलेशन, वो यही है। बहुत सारे लोग जब इसका टाइटल देखते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि ये क्या है, जो कि नेचुरल चीज़ है। तो जब तक चीज़ को पढ़ते नहीं हो, जब तक चीज़ में जाते नहीं हो, उसका इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते उसको, ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं करते, तो आपको नहीं पता होता। तो मैंने ये बुक जैसे इस तरह ही पिकअप की क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक थी और मैंने इसका काफ़ी नाम सुना था, यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे। तो मैंने कहा चलो आई माइट एज वेल मे बी लर्न समथिंग न्यू, एंड मे बी इफ आई लर्न समथिंग न्यू आई माइट शेयर इट विद यू गाइज। तो काफ़ी अरसे से मैं बुक रीडिंग तो वैसे ही छोड़ चुका था बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक एक्टिविटीज़, और फिर मेरी अपनी life happens to you, so you lose touch with things that you enjoyed. So back in my early days when I was a child, so I used to read books. I loved personal development books. I loved books that enhanced my knowledge. So this is one of them. So let's just get back to the point that what I learned in this book and how you can also benefit from the same things. So the first thing I learned from this book is that देखो लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है। एक ना एक दिन आपने जो है ना वो चले ही जाना है इस दुनिया से, और अब आप कहोगे कि like that is ours, like this is obvious, I know that. I know this is obvious, but sometimes it happens that we forget that we are going to leave this world sooner or later, and even everyone else that is with us right now is going to leave this world sooner or later. So from the time that you are born and to the time that you are going to leave the world, there is a very short amount of time that you have with you, ठीक है। इतना थोड़ा टाइम है कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो है ना वो हर चीज की परवाह कर सको। मतलब you just can't give a fuck about everything in the world. तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी कि जो है ना वो आपको छोड़नी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी कि जो कि आपको जो है वो उसके बारे में परवाह करना क्विट करना पड़ेगा। तो इस बुक का जो ओवरऑल मैसेज है वो ये है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में जो है सिर्फ सिग्निफिकेंट चीज़ों की परवाह करें। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे फैमिली मेंबर जो है उसका कोई एडवांटेज ले रहा है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरे भाई के या मेरी बहन के या मेरे पेरेंट्स के जो है ना वो कोई लेट्स से पैसे दबा के बैठा और वो दे नहीं रहा। तो ऑफ कोर्स ये कि मैं जो है ना ये नहीं कहूँगा कि मतलब जो ठीक है ना आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस माई सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एंड मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। तो बात यह है कि देखो ये चीज़ बुक सिखा रही है कि आप किस तरह से जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ों की परवाह करें और कैसे आप जो है ना वो अनइम्पोर्टेंट चीज़ों की परवाह नहीं करें। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी फैमिली के साथ अगर कोई ज्यादती कर रहे हैं या आपकी फैमिली का कोई हक मार रहे हैं, या वैसे भी इन जनरल अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो आप अगर उस पर स्टैंड लेते हैं, अगर आप उस पर जो है वो उठाते हैं आवाज़, तो ऑटोमेटिकली ये है कि आप किसी राइट चीज़ की परवाह कर रहे हैं जिसमें जो है वो आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन
डिप्रेशन को लेट्स से फॉर एग्जांपल आप नहीं होने दे रहे। और भी जो है एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर आप नोटिस करते हैं कि कोई किसी जानवर को जो है वो अब्यूज कर रहा है या उसको मतलब मार रहा है, कोई पत्थर मार रहे हैं, कुछ कर रहा है, तो आप जो है वो परवाह करते हो, आप बोलते हो, स्टैंड लेते हो। तो ऐसी चीजें जिनकी आपको परवाह करनी चाहिए लाइफ में, उनकी परवाह आजकल लोग जो हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि जो है ना ऐसी चीजों की परवाह करके बैठे हुए हैं जो कि लाइक लिटरली जो है ना वो इट इज कम्प्लीटली इनसेन एज टू व्हाट पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट दीज डेज। छोटी छोटी एग्जांपल्स दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल जरा सी बात पे गुस्सा करते हैं लोग, जैसे यार रिमोट की बैटरी क्यों नहीं काम कर रही, तो हाथ पे रिमोट को मारना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पैकेज खत्म हो गया तो उस चीज पे मतलब जो है ना वो अपसेट हो जाते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल उनको किसी ने कुछ छोटी सी बात कह दी है तो उस चीज पे वो अपसेट हो जाते हैं। एग्जाम में फेल हो गए उस चीज पे वो अपसेट हो जाते हैं। तो दर्जनों चीजें ऐसी कि जिनकी वजह से लोग जो है वो अपसेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। और इतने ज्यादा लोगों को मैं जानता हूँ जो कि जो है ना कुछ तो छोटी छोटी बातों पे अपसेट होते हैं, कुछ खुद से अजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं, और ये कि अजम्पशंस के साथ साथ जो है वो क्या करते हैं कि खुद से सिनेरियोज और स्टोरीज भी क्रिएट कर लेते हैं अपने आप को परेशान करने के लिए। तो ये बुक बेसिकली यही सिखाती है कि भाई लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट तरीन चीजों की परवाह करो। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि जो है ना आप हर छोटी छोटी चीज पे जो है ना रिएक्ट करो। तो हर छोटी से छोटी चीज आपका रिएक्शन जो है वो डिजर्व नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जो है ना अगर आप अपने घर के हालात को ऑनेस्टली देखो या अगर आप जो है ना दुनिया के हालात को ऑनेस्टली देखो तो आप नोटिस करोगे कि रियल चीजों के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो कि फोकस करके बैठे होते हैं। रियल चीजों के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो कि बोल रहे होते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं, स्टैंड ले रहे होते हैं। यहाँ जैसे सबसे बड़ी मिसाल है आपकी हेल्थ है। कितने लोग हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी हेल्थ को जो है ना वो बहुत प्रायोरिटी देते हैं, या दिन में जो है ना वो गुड अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं। यू नो हाउ मेनी पीपल आर ईटिंग क्लीन, एंड बाय ईटिंग क्लीन आई मीन दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट ईटिंग जंक फूड, नॉट यू नो पर्जिंग योर बॉडी विद कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्टफ, एंड यू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट स्मोकिंग एंड स्टफ। लोग अपनी हेल्थ की परवाह नहीं कर रहे, अपनी मेंटल हेल्थ की परवाह नहीं कर रहे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लाइफ के अंदर लाइक यू जस्ट डोंट हैव टू गिव अ फक अबाउट दीज थिंग्स, बट स्टिल आप जो है वो उन चीजों को जज नहीं कर पा रहे होते और उन चीजों को जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि यार ये मतलब मुझे इस चीज की परवाह करनी भी चाहिए कि नहीं। अब मैंने एक वीडियो शूट की थी कि 10 things that happen to you when you don't have a life purpose, और also what is the meaning of your life, so if you want them I can put them in the description। तो मेरे कहने का मकसद जो है वो ये है ओवरऑल कि देखो लाइफ आपकी जो है ना बहुत शॉर्ट है। तो जब तक आप इसको किसी कॉज के साथ या किसी पर्पज के साथ कनेक्ट नहीं करोगे ना, और वो पर्पज आपसे बियॉन्ड होना चाहिए, आपकी फैमिली से बियॉन्ड होना चाहिए, आपकी पैटी सेल्फिश डिजायर से बियॉन्ड होना चाहिए, वो पर्पज जो है ग्लोबल होना चाहिए, वो होलिस्टिक होना चाहिए और वो पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बस ठीक है जी जनाब अपना कर तो रहा हूँ नौकरी, अब और मैं क्या करूँ, ठीक है आ तो रहा है पैसा, आ तो रहा है, चल तो रहा है काम। लेकिन ये कि जब तक जो है ना आप लाइफ के अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूटिव नहीं करेंगे ना ग्रैंड स्केल के ऊपर, तब तक आपका दिल मुतमईन नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बंदे को दिल में से आवाज आ रही होती है कि भाई आई कैन डू मच मोर। और ये वॉइस आई होप कि जो है ना आपको भी शायद कभी ना कभी आती होगी। मुझे तो खैर डेली बेसिस पे आती है, उठते जागते सोते आती है, स्पेशली तब तो ज्यादा आती है जब जो है ना मुझे कोई अंडर यूटिलाइज कर रहा हो, मेरी स्किल्स को कोई अंडर यूटिलाइज कर रहा हो, या जैसे कभी कभी जॉब पे जो है ना यू डोंट गेट टू बी द फुल सेल्फ दैट यू कैन बी। पीपल जस्ट numb the parts of you, or people just you know like shut down the parts of you that can work really good। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि this book teaches you to care for the stuff that really deserves your care। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम चले पड़े उसकी परवाह करने के लिए। कोई अगर आपको जो है ना फॉर एग्जांपल कह रहा है कि जनाब आज तुम अच्छे नहीं लग रहे, लेट्स सपोज किसी ने आपको बैड कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो आप जो है ना उस चीज पे अपसेट होके बैठे हो, ठीक है। आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया तो आप उस चीज पे अपसेट होके बैठे हो। लाइफ इज जस्ट नॉट लिटिल थिंग्स, लाइफ इज जस्ट ग्रैंड, लाइक लुक एट द बैकग्राउंड दैट इज बिहाइंड मी, तो इट्स जस्ट ह्यूज, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नेचर में कभी निकलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लाइफ यू नो ड्वार्फ्स द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव, ठीक है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लग जाती हैं जब यू नो लाइक इफ यू लुक एट द स्काई, इफ यू लुक एट द ग्लोरी ऑफ द स्टार्स एंड द सन एंड द मून एंड मे बी यू नो द स्काई एट अ क्वाइट नाइट और मे बी इवन इन डे टाइम, ठीक है। इफ यू गो इनटू नेचर तो यू विल फील लाइक दैट योर प्रॉब्लम्स आर रियली स्मॉल। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो कह सकते हैं कि अपने ही माइंड में जो है ना वो इतने घुसे होते हैं, अपने ही माइंड के अंदर जो है ना वो इतने ज्यादा क्या कहेंगे कि एडिक्ट होते हैं अपनी ही बात जो है ना वो मानी जाने के, कि उनको जो है ना अपने थॉट्स के अलावा और अपनी चीजों के अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता। वो ओपन माइंडेड नहीं होते, बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं, तो उनको आप कुछ सिखा नहीं सकते, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आप उनको कितना भी नॉलेज झाड़ लो, उनके ऊपर कितना भी लॉजिक झाड़ लो,
तो दे वोंट अंडरस्टैंड यू। वन मोर थिंग दैट दिस बुक टीचेज, पहली चीज मैंने आपको बताई कि इट टीचेज यू टू केयर फॉर द रियली केयर वर्दी स्टफ, केयर फॉर द स्टफ दैट डिजर्व्स योर केयर, दैट डिजर्व्स योर रिएक्शन, दैट डिजर्व्स योर अटेंशन। तो अटेंशन जो है आजकल की करेंसी है, तो करेंसी बेसिकली होती है, हम करेंसी पे करते हैं ना, तो अगर आप नोटिस करें तो आप अटेंशन पे कर रहे हो। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो यूर पेइंग अटेंशन, ठीक है, तो अटेंशन भी एक करेंसी है। तो हर चीज आपकी अटेंशन नहीं डिमांड करती। फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई पता नहीं मैं डिस्ट्रैक्टेड क्यों, पता नहीं मेरा फोकस क्यों नहीं ठीक, पता नहीं मेरे से पढ़ा क्यों नहीं जाता, पता नहीं मेरी मतलब हेल्थ क्यों नहीं ठीक। सो लाइक व्हेन यू आर प्रायोरिटाइजिंग द लीस्ट प्रायोरिटाइजेबल थिंग्स, देन ऑफ कोर्स यू नो द आउटकम्स दैट यू आर गोइंग टू गेट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिससैटिस्फाइंग। नाउ वन मोर थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस बुक इज दैट देखो, आप चाहो या ना चाहो, लाइफ में आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी ना किसी चीज की तो परवाह आपको करनी ही पड़ेगी, आप चाहते हो नहीं चाहते। तो यू माइट एज वेल फिगर आउट कि आप जो है वो किस चीज की परवाह करना जेन्युइनली पसंद करते हो, नेचुरली आपको अच्छी लगती है वो चीज। बहुत सारे लोग जो है ना वो घुस जाते हैं किसी भी प्रोफेशन में, डॉक्टरी में, नर्सिंग में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, किसी भी चीज में घुस जाते हैं, ठीक है, पेंटिंग में, डांसिंग में, आर्ट में, वट एवर, यू नो। शुरू में उनको लगता है कि जो है ना शायद बड़ी अच्छी ये चीज है, बड़ी मजे की चीज है, क्योंकि ये कि यू नो दे सी अदर पीपल यू नो हैविंग फन विद इट, यू नो दे सी अदर पीपल enjoying with that profession. So what they do is they you know just go with the herd mentality and they get into something. But what happens later on that you know that shit gets real, ठीक है, जब आपको रियल में काम करना पड़ता है उस फील्ड के लिए, या आपको प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है जो कि लीड करेंगे रिजल्ट्स को उस पर्टिकुलर फील्ड में, तब हर बंदे की जो इंसान है वो यू नो हटती है चीज से। तो वो रियल में काम नहीं किया जाता आपसे। तो काम वही है जो कि आप जो है ना वो खुशी से करते हैं, और वो काम जो कि आपको जो है ना वो मेंटली हैप्पी करता है। देखो, काम तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको थकाएगा नहीं, काम तो कोई ना कोई आपको लाइफ में करना ही पड़ेगा। You just can't sit on the couch and you know feel like a princess or maybe a prince. So you might as well do what you love, and you might as well do what you really care for, because that is going to be something that is going to help you you know gain the momentum in life, give you the success that you deserve, and also contribute to the world at large. दो मैसेजेस इस बुक से आज मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी वीडियो शूट करूंगा, ठीक है। लेकिन पहला मैसेज ये है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड रियली गिव अ फक अबाउट। तो हर वीडियो के एंड पे मैं एक एक्शनेबल स्टेप जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो का एक्शनेबल स्टेप जो है वो ये है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू रियली शुड गिव अ फक अबाउट। इट कैन बी योर हेल्थ, योर फैमिली, योर फाइनेंसेस, योर कैरियर, मे बी योर loved one, you know, your relationship. But if it's a toxic one, then I might you know as well give you the advice to you know kick the shit out of it. But if you feel that it is helping you grow, if you feel that it is helping you achieve your goals, if it's helping you you know like become a better person, then sure go for it. But things like छोटी छोटी बात पे पिस ऑफ होना, छोटी छोटी बात पे मूड बना लेना, छोटी छोटी बात पे अपने आप को अपसेट कर लेना, you know like nobody is getting damaged with that, dude, like seriously, ठीक है। Nobody is concerned about whether you're smiling or whether you're laughing or whether you're weeping or whether you're crying or whether you know you've made a shitty face. So really no one gives a damn. They are really good at you know the subtle art of not giving a fuck about you. You should also not give a fuck about things that you know really don't grow you. The second actionable step is to create a list of things that you shouldn't give a damn about, that you shouldn't give a fuck about. It can be people who don't treat you well, it can be people who are taking advantage of you, it can be people who are misusing you, it can be you know some of your friends, even it can be some of your family members, even you know you shouldn't give a fuck about what they say. Also you know social media ने आजकल लोगों को ट्रेन कर दिया हुआ है कि जरा सा भी आप जो है ना वो परेशान हो ना, या जरा सा भी आप दुखी हो। होता क्या है कि पुराने जमाने में तो आपके दादा परदादा, मेरे दादा परदादा, वो भी दुखी होते होंगे, बिकॉज लाइफ हैपेंस टू एवरीबॉडी। लाइफ इज नॉट यू नो अ प्लेन लीनियर लाइन, ठीक है, मैथमेटिकली स्पीकिंग, दैट इट जस्ट यू नो गोज अप हिल एंड यू नो यू नेवर गेट डाउन। लाइफ तो सबके साथ ही जो है ना वो मतलब यू नो इट फक्स अराउंड। सो द थिंग इज दैट बैक इन द डे यू नो व्हेन आवर ग्रैंडफादर्स, व्हेन आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू गेट सैड, दे वुड यू नो like they with the feeling, because they really didn't have much to do. They would probably just farm a little, हल चला लिया, ठीक है, थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें कर ली, and then they would get back to normal. But अब आप 5 मिनट के लिए भी परेशान होते हो तो 350 इमेजेस आपको फेसबुक पे नजर आती हैं। कोई शादी कर रहा है, किसी की जो है ना वो अपना लॉटरी निकल आई है, किसी कोई पैंट कोट पहन के फिर रहा है, तो कोई जनाब अपना जो है ना वो बीच बॉडी बना के फिर रहा है, कोई 6 पैक एब्स के साथ फिर रहा है, किसी की न्यू गर्लफ्रेंड बन गई, किसी का न्यू बॉयफ्रेंड बन गया। तो सडनली आपका ब्रेन जो है ना इट कैंट हेल्प बट कंपेयर योर लाइफ टू देयर्स, एंड यू लाइक टोटली feel like shit, even shittier than you were feeling before. It's really difficult for people to you know like constantly stay happy. तो ये जो एक आइडिया ना कि सारा टाइम मैं खुशी रहूं, this is totally fucked up idea, ठीक है। This is a very very strange notion जो कि आजकल लोगों ने सीख लिया हुआ है
ठीक है। आई डोंट नो वेयर दिस केम फ्रॉम, मे बी सोशल मीडिया। आई थिंक कि मतलब आप सारा टाइम खुश ही रहने चाहिए। सोशल मीडिया पे लोग जो अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं, जो अपनी चीजें डाल रहे हैं, यू नो, लेट मी टेल यू, दे आर जस्ट पुटिंग द बेस्ट पॉसिबल स्नैपशॉट्स और स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस ऑफ देयर एंटायर लाइफ, एंड यू नो, लेट मी टेल यू 99.99% of their own life even such. So you're comparing something that is the highlight reel of their life, you know, and you're just comparing it to your 99% of the life. तो इसलिए जो है ना, ये बुक एक और भी मैसेज देती है कि हर टाइम ये एक्सपेक्ट करना कि मैं खुश ही रहूं, हर टाइम ये एक्सपेक्ट करना कि हर चीज मेरे तरीके से ही हो, तो that doesn't really happen in the real world, dude. What happens is that you can just, you know, adopt to things when things don't go your way. Life शुरू से ही adopt कर ली. It's not like तू नया नहीं आया, ठीक है, मैं नया नहीं आया. It's like life is adopting since the beginning. The basic evolutionary process happens just because of adaptation, because you know the reality of the world in which you live in, the nature really doesn't care about it. Sometimes it's going to rain, sometimes it's going to be, you know, like a hailstorm, sometimes it's going to be really sunny, sometimes it's going to, you know, some lava is going to erupt maybe. So bacteria and stuff and life has to evolve, you know, and it somehow has to find a way around nature. It can't manipulate nature, although we've manipulated nature to a lot of things, like we've created solar power, we've created lots of technologies. You can sit in a room, you know, maybe turn on your air conditioner and just enjoy a cool breeze. But my point is that there are about 99% things in this world that you do not control and that you have no power over. So you just can't, you know, get upset about those things. You can learn to identify what things you can change and what things you can't, and don't give a fuck about things that you can't change, you know, and give a fuck about things that you can change. And when you will learn to give a fuck about things that you can change, trust me, seriously, your life is just completely going to change. Now the final message of this video is that there are 3 things that you're supposed to do. Number 1 thing is that you're going to create a list of things that you should give a fuck about. The number 2nd thing is that you're going to create a list of things that you shouldn't give a fuck about. And number 3, you should take some fucking action, because if you don't, nothing's going to change. My name is Atazaz. I talk about personal professional development, and I talk about stuff that, you know, helps you improve your life. I'm going to share more videos like that. I'm going to share videos about psychology, about how your mind works, about how you work, about how, you know, you can get a better health, get a better lifestyle, you know, be more successful, how you can basically hack your mind into living a best possible life. So if you really like this video, give it a thumbs up, comment below what are your thoughts regarding this video. I'm going to share more learnings from the same book as well. So in this video I just wasn't able to share a lot of things just because of the length of the video, but the density of the content that I've learned is just too much. So I'll see you in another video. Share this video with your friends and subscribe to my channel if you're new here. Thank you so much. Have a good day.